गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 3 विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हम ये आपका पार्ट 4 है। इसमें हम आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक, हल करते हैं, देखेंगे। ठीक, आपका क्वेश्चन है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में, ठीक, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। ठीक, तो क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा को किसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक, स्मॉल आई से। तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है कि स्मॉल आई बराबर 0.5 एम्पियर धारा है। धारा स्मॉल आई होती है और इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरह हमें पहचान करना है। ठीक, तो लिखा है स्मॉल आई बराबर 0.5 एम्पियर। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। ठीक, तो 10 मिनट है ये आपका, ठीक, समय है। ठीक, इसके बाद समय है, ठीक, तो स्मॉल टी बराबर 10 मिनट। ठीक, तो यहाँ पर ये टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है। हम लिखेंगे जो यहाँ पर लिखेंगे, ये 10 मिनट है और ये आपका समय है। समय यहाँ पर मिनट है, मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में। ठीक, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो देखेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल टी बराबर 10 मिनट। ठीक, फिर नीचे से लिखेंगे चूँकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे टी बराबर 10 × 60। ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आपका 10 का गुणा 60 में होगा तो कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, तो टी बराबर 600 सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा। फिर लिखा है वैद्युत आवेश की गणना करें, मतलब स्मॉल क्यू का मान ज्ञात करना है। तो स्मॉल क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर देखें, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू बराबर स्मॉल आई इंटू स्मॉल टी सूत्र है। ठीक, वैद्युत आवेश बराबर धारा इंटू समय। धारा का मान कितना है, 0.5 है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया था 0.5। ठीक है, स्मॉल टी का मान हमने चेंज किया है मिनट को सेकेंड में, तो आपका आया है 600। फिर 600 का गुणा हम 0.5 में करेंगे, तो 6 का गुणा जब 5 में करेंगे, 6 पंचे 30। ठीक, इसके बाद 2 जीरो आगे, 2 जीरो लगाएंगे, 3000 आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि 0.5 मतलब इकाई अंक के बाद 1 दशमलव लगाना है। तो हमने पीछे से इकाई अंक के बाद 1 दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर ठीक कितना आएगा, स्मॉल क्यू बराबर 300 कूलाम। ठीक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसी प्रकार जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, तो आपको दूसरा क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। क्या करना है देख लेंगे बस। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रति मिनट, ठीक है, तो समय का मात्रक समय का मान कितना दिया है यहाँ पर, तो 1 मिनट। तो आपको क्या करना है, लिखना है, तो स्मॉल टी बराबर 1 मिनट। फिर इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो टी बराबर कितना कर लेंगे, 1 × 60। फिर इसके बाद गुणा कर लेंगे 60 का 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, टी बराबर 60 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, फिर जब 60 सेकेंड आ गया तो लिख लिया हमने। इसके बाद हम आगे बढ़े, क्वेश्चन में देखा कि 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आवेश स्मॉल क्यू है, तो क्यू बराबर 180 कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद निकालना क्या है ये देखेंगे, परिपथ में बहने वाली धारा मतलब स्मॉल आई ज्ञात करना है। तो स्मॉल आई बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे स्मॉल आई होता है आपका स्मॉल क्यू बराबर आई इंटू टी। तो उससे बनेगा, ठीक, उसी से बनेगा, क्या बनेगा, स्मॉल आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, तो स्मॉल आई बराबर क्यू अपान टी सूत्र लगाना है। तो क्यू का मान आपका 180 है, ठीक, टी का मान 60 है, तो हमने लिखा 180/60। ठीक है, 60 से 180 को कैंसिल कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 × 18। ठीक, तो आपका धारा का मान आ जाएगा। ठीक है, और धारा का मान जब आ जाएगा तो आपको मात्रक लिख देना है एम्पियर। ठीक है, तो दूसरा नंबर इस तरह कर लेना है। तीसरा देखें क्वेश्चन, तीसरा क्या है, किसी वैद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर धारा ली जाती है।
फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले पहचान करना है हमें क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, क्या दिया है? 1 एम्पियर धारा। तो ठीक है, आप देखोगे धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से। तो स्मॉल आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो क्या लिखा है? फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में। तो ये सेकेंड मतलब स्मॉल टी है, मतलब समय है। ठीक है, तो समय का मान 16 सेकेंड दिया है, तो टी बराबर 16 सेकेंड। फिर आगे बढ़े तो क्या कह रहा है? इसमें क्या पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित, ठीक है, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो हमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब स्मॉल एन ज्ञात करना है। तो हमने लिखा स्मॉल एन बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र आपका, ठीक है, स्मॉल आई बराबर क्यू अपान टी से हल करेंगे। तो स्मॉल आई बराबर क्यू का मान कितना है? क्यू का मान आपका इसमें नहीं दिया ना, हाँ, तो नहीं दिया। तो आपको क्या करना है? ठीक ठीक, यहाँ पर पहले सूत्र लगाना है। स्मॉल क्यू बराबर सूत्र होता है, लिखेंगे चूंकि स्मॉल क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक, और एन इंटू ई, तो जो ई का मान है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्मॉल ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सूत्र बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? स्मॉल आई बराबर एन ई अपान टी। ठीक है, अब इसके बाद जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल एन बराबर, ठीक, आई इंटू टी अपान ई आ जाएगा। तो देखें आगे हमने इसको हल किया है। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं, हल किया हमने इसको तो बना स्मॉल आई बराबर एन ई अपान टी। ठीक है, तो एन ई बराबर आई इंटू टी, तो सूत्र बना एन बराबर आई इंटू टी अपान ई। ठीक है, अब इसके बाद इसमें सारे मान रख देंगे। तो एन निकालना है ना हमको, तो स्मॉल आई का मान कितना दिया था उसमें? 1 एम्पियर। टी का मान 16 सेकेंड। ठीक है, स्मॉल ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। तो हमने रख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1.6 है तो दशमलव से हम दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक के बगल में एक जीरो बढ़ गया तो 10 हो गया। 10 इंटू 16 इंटू 10 की पावर जो 19 है, नीचे हर में 10 की पावर माइनस का 19 है। जब ये ऊपर अंश में इंटू में जाएगा तो यहाँ पर इसकी घात प्लस की हो जाएगी, मतलब अगर माइनस की है तो प्लस में चेंज हो जाएगी। तो आपका हो गया है 10 की पावर 19। ठीक है, फिर बटे 16 केवल बचा। इसके बाद 16 अंश में भी है, 16 हर में भी है, तो 16 से 16 कैंसिल, तो बचा 10 इंटू, ठीक, 10 की पावर 19। तो हमने देखो नीचे से क्या लिखा है, हमने घातें जोड़ी हैं, तो क्या आया? एन बराबर 1 इंटू 10 की पावर, ठीक, 19 प्लस 1। ठीक है, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20। तो आपका आंसर आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 10 की पावर 20। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो क्या कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे तो हमें आगे बताना है कि इसकी जो प्रकृति है वो क्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका लिखा है 5 इलेक्ट्रॉन, यहीं से हल करेंगे तो दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 5। ठीक है, तो एन का मान है, स्मॉल एन का मान 5 इलेक्ट्रॉन। फिर हमें ज्ञात क्या करना है? हम स्मॉल ई का मान लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। क्यू ज्ञात करना है, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, सूत्र लगाएंगे। ठीक, जब आपका एन दिया हो, ई दिया हो, तो हमें सूत्र लगाना है क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक, इसमें हम रख लेंगे, तो रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्यू बराबर एन का मान रखेंगे 5, फिर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, गुणा करेंगे 16 का 5 में, तो 16 का जब 5 में गुणा करेंगे तो 80 आएगा। ठीक है, दशमलव लगा, एक अंक पीछे इकाई अंक के तो लिख देंगे 8.0, फिर इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, हमने हल कर दिया। फिर इसके बाद ठीक, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम लिख दिया। प्रकृति बतानी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि स्मॉल क्यू मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, तो जो हमारी प्रकृति होगी, ठीक, वो क्या होगी? वो ठीक, वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। फिर देखेंगे आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन अब दिया जा रहा है, इसको हल करना है आपको। क्या कह रहा है कि किसी चालक का
कुल आवेश। फिर देखिए आगे क्वेश्चन हमने दिया है, इसको आपको हल करना है। कह रहा है किसी चालक का कुल आवेश 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है जो कि ऋणात्मक है। ठीक, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, तो हमें ठीक है क्या बताना है, यहाँ पर आवेश का मान दिया हुआ है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको इसमें सूत्र क्या प्रयोग करना है, स्मॉल क्यू बराबर तो एन इंटू ई का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें हमको एन निकालना है, तो आप लिखोगे एन बराबर क्यू अपान ई से। ठीक है, क्यू का मान 8 इंटू 10⁻⁻19 है और ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो हल कर लेंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको हल कर लेना है। ठीक है, सूत्र हमने बताया स्मॉल क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक, एन बराबर क्यू अपान ई से हल कर लेना है। ठीक, फिर देखेंगे आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये भी इजी है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक कूलाम, मतलब ये स्मॉल क्यू का मान है। ठीक है, तो एक कूलाम आप लिखोगे स्मॉल क्यू बराबर, फिर इसमें ज्ञात क्या करना है, ठीक, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब एन का मान ज्ञात करना है, ठीक, स्मॉल ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ठीक है, तो हमें सूत्र लगाना है कि स्मॉल क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक है, तो एन बराबर क्यू अपान ई हल कर लेंगे, इसी सूत्र से आपको हल कर लेना है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले ठीक इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन है 2.5 एम्पियर की धारा स्मॉल आई बराबर 2.5 एम्पियर लिख लेना है। फिर इसके बाद आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 20 मिनट, तो ये ठीक है आपको पता है समय का मान है टी बराबर 20 मिनट, तो लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े, क्या लिखा है, कितना आवेश, तो स्मॉल क्यू ज्ञात करना है। तो 20 मिनट है तो 20 मिनट को चेंज भी करना है, तो टी बराबर 20 मिनट, फिर लिखेंगे चूँकि 1 मिनट बराबर ठीक 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, चेंज करेंगे तो टी बराबर 60 इंटू 20 ठीक, या 20 इंटू 60 गुणा कर लेंगे, सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्यू बराबर निकालना है, तो आपको सूत्र लगा देना है क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक, क्यू हमको ज्ञात कर लेना है। फिर आगे हम बढ़े, लिखा है प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो प्रति सेकेंड कह रहा है, तो ये यहाँ पर जो है टी का मान है, प्रति सेकेंड कह रहा है, तो टी बराबर 1। फिर क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो हमें एन बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। ठीक है, सूत्र लगा देना है, क्या लगेगा, स्मॉल ठीक है एन का मान ज्ञात करना है ना, तो हमें सूत्र लगाना है। ठीक है, एन बराबर क्यू बराबर एन इंटू ई। ठीक है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपान ई। ठीक है, तो आप इसके बाद क्यू बराबर आई इंटू टी के बाद लगाएंगे। ठीक, एन बराबर क्यू अपान ई। ठीक है, क्यू का मान जो निकालेंगे वो रखेंगे, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रखेंगे। ठीक, इसे हल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो आप बस इतना आंसर रख देंगे। ठीक, आवेश का जो मान निकले उसके आगे कूलाम लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया, हल कर लेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये भी इजी है, देखिए क्या है। ठीक है, लिखना है एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये स्मॉल आई का मान है 1.6 एम्पियर। धारा लिखिए ना, धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आई बराबर 1.6 एम्पियर। फिर इसके आगे हम बढ़े, कह रहा है प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले, प्रति सेकेंड कह रहा है। ठीक, मतलब समय का मान 1 दिया है, 1 सेकेंड दिया है, तो टी बराबर 1 सेकेंड लिख लेंगे, स्मॉल टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो एन का मान ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क। हम सूत्र लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ठीक है, स्मॉल आई बराबर क्यू अपान टी होता है सूत्र, स्मॉल आई बराबर। ठीक है, तो हमें ऊपर हमने देखा स्मॉल आई का मान दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सूत्र लगाना है। सबसे पहले लगाएंगे स्मॉल क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, इसमें 2 सूत्र प्रयोग होंगे, तो हमें क्या लिखना है, स्मॉल क्यू बराबर आई इंटू टी। आई का मान 1.6 एम्पियर है, टी का मान 1 है,
तो आपका हल होगा तो क्यू का मान आ जाएगा, क्यू बराबर, ठीक है, मात्रक कूलाम लिख लेंगे। फिर हमको लगाना है सूत्र अगला, क्या लगाएंगे, तो लिखेंगे Q बराबर N इंटू ई से, तो N बराबर Q अपान ई, ठीक, Q का मान हम जो निकालेंगे वो रख लेंगे और E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख लेंगे, उससे हल कर लेंगे। ठीक, तो दो सूत्र प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है, ठीक है, चालक में प्रति सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें धारा दी हुई है 10 एम्पियर, ठीक है, स्मॉल आई का मान दिया है, टी का मान दिया है, प्रति सेकेंड कह रहे तो 1 सेकेंड दिया है इसका मान, टी का मान, ठीक है, यन निकालना है। तो इसमें भी उसी ऊपर वाले के तरीके लगे, क्या लगे, इसमें दो सूत्र प्रयोग करेंगे और लिखेंगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल क्यू बराबर, ठीक है, आई इंटू टी, ठीक, इसके बाद लगाना है स्मॉल क्यू बराबर यन इंटू ई से, तो यन बराबर क्यू अपान ई, ठीक है, इससे इसको भी हल करना है। ठीक, फिर देखें आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इतना आपको कर लेने। इसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि उसमें उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकेंड हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। तो हमें यहाँ पर दिया है मान, ठीक है, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल वी होता है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो हम लिखेंगे कैपिटल वी इक्वल 10 वोल्ट, ठीक है। फिर लिखा है चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब स्मॉल आई का मान ज्ञात करना है। फिर कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा, मतलब ये कार्य है, कार्य का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, नहीं, यहाँ पर ऊष्मा का मान दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख लेंगे W बराबर 15 जूल, ठीक, ठीक। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हाँ, इसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है, ठीक, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क हल करना है, तो आपको सूत्र लगाना है इसमें, ठीक, क्या लगाना है देखेंगे, ठीक, लगाना है V इक्वल W अपान क्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर V का मान 10 दिया है, W का मान 15 दिया है, Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तिरिया गुणा कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक, तो आपका आ जाएगा कितना Q का मान 1.5 कूलाम, ठीक, आ जाएगा, तिरिया गुणा किया हमने, हल किया इसको, 1.5 कूलाम आया। फिर T का मान कह रहा था, T का मान प्रति सेकेंड आगे कह रहा था ना, तो आप लिख लोगे स्मॉल t बराबर 1 सेकेंड, तो स्मॉल आई का मान ज्ञात करना है, सूत्र लिख लेंगे स्मॉल आई बराबर क्यू अपान टी से, क्यू का मान 1.5 आया है, तो आई का मान ज्ञात करना है, टी का मान 1 दिया था क्वेश्चन में, ठीक, 15 जूल प्रति आगे लिखा था सेकेंड, प्रति सेकेंड आगे मतलब 1 सेकेंड समय का मान, ठीक। तो स्मॉल आई का मान कितना आया है यहाँ पर 1.5 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखें अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है 3 कूलाम आवेश को 120 वोल्ट विभव वाले बिंदु से 129 वोल्ट विभव वाले बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हमें इसको हल करना है। 3 कूलाम आवेश है, मतलब स्मॉल क्यू है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, क्यू बराबर 3 कूलाम, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं 120 वोल्ट विभव वाले, मतलब ये आपका क्या है, दो विभव दिए हैं ना, तो एक मतलब कि VA है और एक दूसरा वाला VB है, ठीक है। तो कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल है और दूसरा है कैपिटल V सफिक्स में कैपिटल V, ठीक है। VA का मान 120 वोल्ट है, VB का मान 129 वोल्ट है। फिर आगे देखें क्वेश्चन में, बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब वर्क मतलब W, ठीक है। तो हमें W ज्ञात करना है, कैपिटल W ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे, हम देखिए मान लिख दिया है स्मॉल क्यू बराबर 3 कूलाम, ठीक, डेल्टा V बराबर लिखा है VB माइनस VA, ठीक है, VA का मान है 120 वोल्ट, VB का मान 129 वोल्ट, हल कर लेंगे तो इसमें रखेंगे तो आ जाएगा डेल्टा V बराबर 129 माइनस 120, ठीक, 129 में 120 घटाएंगे 29 बचा। फिर देखें आगे W का सूत्र देखें आगे 9 बचा है, 129 में 120 घटाने पर, तो डेल्टा V का मान 9 वोल्ट आ गया, ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। फिर हमने ठीक आगे हल किया है, तो सूत्र हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, W बराबर Q इंटू डेल्टा V, ठीक है, Q इंटू डेल्टा V होता है और
उसी में हम मान रखेंगे। तो क्या आया, ठीक है, W बराबर Q का मान 3 दिया है क्वेश्चन में, डेल्टा V का मान हमने ज्ञात किया है 9, ठीक है, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लिख देंगे इसके हिसाब से, सूत्र के हिसाब से मात्रक को लिख देंगे। तो Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, और V विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। तो हमने लिखा कूलाम डैश वोल्ट, ठीक है। फिर आपको पता है कि 1 कूलाम डैश वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, तो हमने लिखा कैपिटल W बराबर 27 जूल, ठीक है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 27 जूल, ठीक है। फिर आगे हम अगली क्लास में चलें, अच्छा इसको और कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें दिया हमने, ठीक है, इसमें सूत्र बता देंगे और पहचान, ठीक है, इसको आपको हल करना है अपने आप से। तो देखें लिखा है, एक विद्युत प्रेस 240 वोल्ट सप्लाई पर प्रयोग में लाई जाती है तथा इसमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, विद्युत प्रेस का प्रतिरोध क्या है, ठीक है। इसको हमने ऊपर हल कराया था, तो ये दोबारा मतलब इस टाइप का है। तो यहाँ पर देखें क्या है, 240 वोल्ट, तो आपको पहचान करना है वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ये आपको याद भी करना है। तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, ठीक है। और विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए, तो कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो हम जब हल करेंगे ना, तो उसमें हम लिखेंगे कैपिटल V बराबर 240 वोल्ट, ठीक है। जब आपको पता होगा तभी आप हल कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं, इसमें 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, 4 एम्पियर मतलब धारा प्रवाहित होती है, तो धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से, ठीक है। तो स्मॉल आई बराबर 4 एम्पियर, ठीक है, हल हो जाएगा। फिर इसमें ज्ञात क्या करना है ये देखना है। तो इसमें कह रहे हैं प्रतिरोध क्या है विद्युत प्रेस का, ठीक है। तो हमें लिखना है प्रतिरोध, आपको पता होना चाहिए कैपिटल R से प्रदर्शित होता है, ठीक। कैपिटल R का जो प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो आपका सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर, ठीक, ओम के नियम से, ठीक, ओम का नियम का सूत्र आपने पढ़ा होगा, कैपिटल V इक्वल I इंटू आर, ठीक है। तो लेकिन V इक्वल I इंटू आर, तो हमें R निकालना है तो सूत्र बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे V इक्वल I इंटू आर, या ठीक, या कैपिटल R बराबर V अपान आई, ठीक है। जब V अपान आई हल करेंगे V अपान आई से, तो V का मान 240 है, फिर अपान में 4 एम्पियर, 4 से भाग दे देंगे, जितना आंसर आएगा वो प्रतिरोध का मान आ जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो जब मान निकल आएगा तो मात्रक ले लेंगे ओम, ठीक है। तो इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर देखें आगे क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन है 24 ओम प्रतिरोध के एक चालक में 0.2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो इस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है। तो 24 ओम प्रतिरोध है यहाँ पर कैपिटल R, ठीक, 0.2 एम्पियर धारा है स्मॉल आई, ठीक है। और विभवांतर V निकालना है, इसमें आपको V इक्वल I इंटू आर लगा देना है। तो V आपका विभवांतर का मान गुणा कर देंगे, I का मान रख देंगे, R का मान रख देंगे, ठीक, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बस मात्रक लिख देना है कैपिटल V को, जो आए आंसर, ठीक, उसके आगे वोल्ट लिख देना है, ठीक। तो ये भी हल हो गया। फिर देखें अगला, ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि 3 प्रतिरोध जिनका मान 4 ओम, 8 ओम तथा 16 ओम है श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि यही प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित किए जाएं तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। हल करेंगे इसको हम, तो क्या लिखेंगे, ठीक, इसमें क्या दिया है, यदि 3 प्रतिरोध जिनका मान 4 ओम, 8 ओम तथा 16 ओम है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम, तो ये आपके 3 प्रतिरोध है, ठीक। एक है R1 कैपिटल R1, ठीक, दूसरा है R2, तीसरा है R3, ठीक है। तो इसमें देख लें क्या करना है, आपको सूत्र प्रयोग कर देना है, लिख देना है, श्रेणी क्रम का सूत्र लगाना है। तो आपको लगा देना है कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। जो आंसर आएगा, ठीक, आगे मात्रक लिख देना है ओम, ठीक है। फिर कह रहा है यदि यही प्रतिरोध समांतर क्रम है, समांतर क्रम का सूत्र लगाना है, जब कैपिटल R निकल आए श्रेणी क्रम सूत्र से कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो उसको ब्रैकेट में बंद करके ओम लिख देना है। फिर इसके बाद आपको समांतर क्रम वाला सूत्र लगाना है, तो आपको लगाना है 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3।
उसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें जब रख देंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कर हल कर लेंगे, हल करने पर आपका ठीक है समांतर क्रम से जब हल करेंगे तो आपका कैपिटल ठीक कैपिटल आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक श्रेणी क्रम के लिए आंसर लाना है और समांतर क्रम के लिए, दोनों का सूत्र अलग अलग है, इसको लगा देना है, आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपको हल कर लेना है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ठीक, तो यहीं से हमारी क्लास ठीक है आज समाप्त होती है। इसी के आगे हम अगली क्लास में ठीक है अध्ययन करेंगे। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।